अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू व्लॉग। बिल्कुल जी, आप सबको खुशामदीद कहते हैं अपनी फिर से एक नई वीडियो के अंदर। और आज संडे है और संडे को खुशगवार बनाने के लिए हर मुमकिन कोशिश हम करेंगे और आप सबको भी अपने साथ रखेंगे। क्योंकि आप सब हमारी फैमिली हैं और काइंडली वीडियो को ज़रूर लाइक किया करें, शेयर किया करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और खट्टी मीठी जितनी भी शरारतें हैं बच्चों की वो भी आपसे शेयर करेंगे, अपनी लाइफ को भी शेयर करेंगे। और आज संडे है और सबसे पहले तो नाश्ते से आगाज होगा। आज क्या नाश्ता करने वाले हैं, कुछ स्पेशल नाश्ता होने वाला है, आप सबको भी दिखाते हैं कि आज क्या नाश्ता होगा। जी दोस्तों, तो अब आज आपको दिखाते हैं कि हमने संडे पे क्या स्पेशल नाश्ते का बंदोबस्त किया है जी। आहा क्या बात है जी। पाए जबरदस्त निहारी, साथ सब्जी का भी एडिशन, तोरियां, साथ घर के पराठे और नान। वाह 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 वाह, आज तो संडे का मजा दुबाला हो चुका है। चले जी शुरू करते हैं नाश्ता। आ जाओ बच्चों, आराम से अपनी जगह पे आ जाओ। चले जी बिस्मिल्लाह पढ़ के शुरू करते हैं जी। और टेस्ट करके बताते हैं कि कैसा है जी इसका जायका। वाह जबरदस्त मजेदार। थोड़ा टेस्ट करें जरा सोलोमन और बताएं कैसा है। बोलो पहले कैसे। थोड़ा टेस्ट कर लेते हैं। ओके लगाइए जरा, चेक करिए लगाए और बताइए आप कैसा। अभी को चेक कर लेता। ओह वाह, अच्छा फिर कैसा है। कुछ मजेदार। जी नाश्ता तो कर लिया, अब थोड़ा सा पेप्सी के साथ जरा इसको जरा डाइजेस्ट भी करते हैं। को भी चाय का प्लाटर। ये भी टेस्ट करेगा जी। कैसी है, मजा आ रहा है। हाँ जी बोलते हैं। उधर कर दो को थम्स अप कर दो जरा। क्या मजा आ गया, मजा आ गया। हैप्पी संडे बोलो। हैप्पी संडे। हैप्पी संडे। नाश्ता करके मजा आ गया तब से भी। वाह जी वाह, जबरदस्त जी। दोस्तों तो आज मैं आपकी जो मुलाकात है एक बहुत ही खास पर्सनैलिटी से करवाने लगा हूँ। मेरे लिए मेरी ज़िंदगी में वो बहुत अहम शख्सियत हैं। जिस तरह लास्ट टाइम मैंने अपने वालिद साहब के साथ एक व्लॉग बनाया, तो मेरी बहुत ख्वाहिश थी कि मैं इनके साथ भी बैठकर कुछ लम्हे बिता सकूं। और इसका मेन मकसद ये है कि हम एक मेमोरी कलेक्ट करना चाहते हैं कि जब कभी चाहें हम अपने बुज़ुर्गों को देख सकें, सुन सकें। मेरे लिए बहुत काबिल इज़्ज़त हैं, मेरे दिल में उनके लिए बहुत प्यार है, एहतराम है। तो आज मैं आपकी मुलाकात करवाने जा रहा हूँ अपने फादर इन लॉ से और वो मेरे साथ मौजूद हैं। और बड़ी मुश्किल से मैंने उनसे टाइम लिया और बड़ी मुश्किल से उनको आमादा किया, क्योंकि वो इस चीज़ पे आमादा नहीं हो रहे थे। लेकिन मैंने उनको जब रीज़न बताया कि हम मेमोरीज अपने लिए कलेक्ट कर रहे हैं और मैं आप लोगों से भी शेयर करना चाह रहा था, तो उन्होंने कहा कि चलें ठीक है, मैं आपके साथ चलें कुछ टाइम बिताता हूँ। एक इंसान अपनी लाइफ में जो कुछ करता है ना, वो ये ज़रूर चाहता है कि वो किसी न किसी तौर से दूसरे लोगों तक पहुँचे कि उन्होंने कितनी एफर्ट की, अपनी लाइफ में क्या पाया, क्या खोया। तो आते हैं पापा की जानिब। बहुत बहुत शुक्रिया पापा आपका सबसे पहले कि आपने टाइम निकाला कि अपने वालिद साहब से जिस तरह मैं प्यार करता हूँ वैसे अपने फादर इन लॉ से भी इसी तरह ही प्यार करता हूँ। और यकीन जाने मुझे आज तक इनके साथ बैठकर कभी ऐसा फील नहीं हुआ कि मैं किसी ससुराली रिश्ते के पास बैठा हूँ। मुझे ऐसे लगता है कि जैसे एक जेन्युइन रिलेशनशिप होता है, एक दोस्ताना माहौल है। और मैं ये जरूर चाहता था कि मैं किसी तरीके से उनको वीडियो में कैच कर सकूं। और मैं क्यों ये कहना चाहता था कि मैं आपको अपनी जुबानी क्या बताऊं, मैं चाहूंगा कि वो खुद ही हल्का फुल्का अपने बारे में इंट्रोड्यूस करें, ताकि फिर मैं कुछ उसके साथ मजीद ऐड कर सकूं। तो पापा जी, आपने अपनी लाइफ के बारे में हल्का फुल्का लोगों को जरूर बताइए कि आपने अपनी जिंदगी का आगाज, अपनी स्टडीज कहाँ से की, फिर आपने अपनी जिंदगी में कैसा प्रोफेशन लिया और कहाँ से शुरू किया। ये जरूर मैं चाहता हूँ कि सबसे शेयर करें। Thank you very much. I born in Lahore, UK High Commission, 1957. My father was working in British
यूके हाई कमिश्नर। तो बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजरी। मैं क्वीन एलिज़ाबेथ के साथ, शहजादा चार्ल्स के साथ, व्हेन माय फादर वाज वर्किंग इन यूके हाई कमिश्नर इन लाहौर, तो हम इनके साथ खेला करते थे। फिर उन्होंने हमारी पार्टियाँ वगैरह करनी, तो तालीम वगैरह बहुत ज़्यादा तो नहीं कर सके, लेकिन सेंट मैरी के हम पढ़े हुए हैं लाहौर। तो बड़ी अच्छी ज़िंदगी गुजारी। माय फादर वाज वर्किंग विद यूरोपियन पीपल। मेरे वाले साहब ने कोई 70 ईयर ब्रिटिश पीपल के साथ काम किया, जबरदस्त। और कुछ अर्सा उन्होंने अमेरिकन के साथ किया। तो पहले हम लाहौर में रहते थे, उसके बाद जब दारुल खिलाफा इस्लामाबाद बना तो हम इस्लामाबाद ट्रांसफ़र हो गए। तो जब हम इधर आए तो अमेरिकन एम्बेसी को लेके आए इधर, और माय फादर वाज वर्किंग वन लेडी, हिज नेम शर्ली एचलुस्किन, शी वाज अमेरिकन। सो माय फादर वाज एक्सीलेंट कुक एंड शेफ और बारटेंडर। तो मैंने अपने बाप के साथ ही रह के फिर अपने बाप से ये शेफ़ का काम सीखना शुरू किया, और सारी स्टडी मैंने अपने बाप के साथ ही की। फिर मेरे वालिद साहब 1976 में मस्कत चले गए, और मैं अमेरिकन एम्बेसी के अंदर इन हो गया। मतलब कि आपकी ज़िंदगी का आगाज़ लाहौर से हुआ, जी। और लाहौर में भी आपने जो फॉरेनर लोग थे उन्हीं के साथ ही अपनी ज़िंदगी आगे बढ़ाई। बचपन भी उनके साथ मेरे गुजारा। वालिद साहब जिन जिन फॉरेनर्स के साथ होते थे, हमने उनके बच्चों के साथ खेलना, कूदना और बस उन्हीं के साथ एंजॉय करना। मतलब उनके लाइफस्टाइल जो है, मतलब जिस तरह अभी आप बातचीत से अंदाजा कर सकते हैं कि जैसा उनका इंग्लिश का एक्सेंट है, आम लोगों का इस तरह का एक्सेंट नहीं होता। इसका मतलब है कि आपने अपनी सारी जिंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा होल लाइफ वाज विद यूरोपियन पीपल्स। अच्छा, आप पहले अपने मतलब आप मस्कत गए अपने फादर के साथ, मतलब आपने आउट ऑफ कंट्रीज भी बहुत जगह मैंने आई वाज वर्किंग BBME, ब्रिटिश बैंक ऑफ मिडिल ईस्ट। माय फादर वाज वर्किंग इन मस्कत। फैंटास्टिक। So I also been in Muscat, and I working with British people, but they are so hard, and I will be come back after 3 years. अच्छा, 3 साल बाद आप 3 वापस आ साल गए। बाद मैं वापस आ गया, और जब मैं वापस आया तो फिर लाहौर में आके एक फैमिली आई जिसका नाम था मिस्टर जिम ब्लेयर। हाँ, ये टोनी ब्लेयर के कजन थे। ये तो नाम से कोई बड़ी खास फैमिली नजर आ हाँ रही है। जी। तो AGPR में एडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान, उसके बीच में वो काम करते थे, अकरामी एडवाइजर थे। तो मैं उनके घर में एज अ शेफ सुपरवाइजर में फैंटास्टिक। नौकर हुआ, और बहुत काम किया। फिर उसी के दौरान में एक बारी वो मुझे लंदन में जाने के लिए तैयार हो गए। तो वीज़े की कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं थी। जब वीज़ा काउंसलर लेके गए, उन्होंने मेरे से सवाल जवाब किए, तो मैंने उनको बताया कि मैं तो आई बोर्न इन यूके हाई कमिश्नर। तो उन्होंने मेरे फादर का बायोडाटा पूछा, मैंने बताया, तो उन्होंने कहा नो नीड वीज़ा फॉर दिस गाय, इसको ले नहीं, इसका ग्लास को वीज़ा लगेगा। क्या बात तो है। यहाँ से ब्रिटिश एयरवेज से फ्लाई किया, और एक स्टैम्प से मैं उड़ के, और क्या बात है। 1983 में हम, और लोगों के ड्रीम होते हैं इन जगहों पे जाने की, और इतनी मुश्किलात फेस हाँ करते जी, हैं। हाँ जी। और आप देख सकते हैं मतलब कि आपकी लाइफ में आपके फादर ने बड़ा मेन रोल प्ले किया, और आपने अपने शेफ की तमाम तरह एजुकेशन भी उन्हीं से हासिल की। उन्हीं से ट्रेनिंग ली, एज ए बारटेंडर, एज ए शेफ। और उसके बाद मैंने बहुत अच्छी अच्छी जगह काम किया। अमेरिकन एम्बेसी में रह के शर्ली एचलुस्किन के साथ किया, फिर डेविड एल्बर्टसन के साथ किया, वाइन निल्सन के साथ किया। मैंने भी कोई 15 साल अमेरिकन के साथ किया। लेकिन उसके बाद फिर मैं ब्लेयर के साथ लग गया, वॉल्वो में काम किया, स्वीडन के थे प्रोजेक्ट, लंदन गया, ग्लासगो गया, ब्रिटेन गया, लंदन उसके साथ सारा फिरा, फिर उसके बाद वापस आ गया पाकिस्तान। वापस आप आ गए, ताकि लोग उन जगहों पर जाकर वापस आने का सोचते ही नहीं। ऐसा है ना कि माय पाकिस्तान वाज एक्सीलेंट कंट्री, मेरे पाकिस्तान जैसा कोई कंट्री नहीं है। क्या बात है। यहाँ के 12 मौसम है। क्या बात। वहाँ के लोग मेरे से गोरे पूछते थे कि तुम्हारे मुल्क के कितने मौसम है। मैं उनको जब बताता था तो वो बहुत परेशान होते थे। वो कहते थे हाउ कैन आई बीन देयर व्हेन आई बीन देयर
इतनी मौसम खजा, मौसम बहार, सावन, भादो, क्या क्या सही बात। हम लोग आज तक 4 मौसमों को जानते हैं, लेकिन हकीकत में वाकई में 12 मौसम होते हैं। लंदन में आप यकीन करें, जब मैं रहा हूँ तो वहाँ जब धूप निकलती तो वो सन बात करते थे, धूप छुट्टी करके तेल मल मल के और बाहर लेट जाते थे। तो मैं कहता था ये क्या, व्हेन आई बीन इन लंदन, तो मेरे को एयरपोर्ट के ऊपर ही लोगों ने पकड़ लिया। वो कहते उठ गोल्डन स्किन, और मेरे को वो ब्लेयर ने मेरी जान छुड़वाई, इसलिए कि वहाँ पर ये गोल्डन स्किन नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही तो वो तो धूपों में लेट लेट के करते हैं, स्किन को टैन करने के लिए लेते हैं, वो बिल्कुल ऐसे ही। वो तिल तिल से निकले होते हैं, वो बिल्कुल बिल्कुल ऐसे स्किन है। तो बहुत अच्छा टाइम पास किया वहाँ पर भी। मैंने ब्लेयर के घर में बादशाह लोग थे, उनके साथ के खाने बनाने, उनके साथ बहुत एंजॉय किया। उसके बाद फिर मैं पाकिस्तान आ गया। पाकिस्तान आके जब ब्लेयर चले गए, उसके बाद मैं CRS में इस्लामाबाद में आ गया, कैथलिक रिलीफ सर्विस, उसमें लुक बेकार साहब के साथ किया। उसके बाद काफ़ी अर्सा CRS में करने के बाद फिर उसके बाद मेडिकल साइंस ऑफ फ्रंटियर यूनाइटेड नेशन में मैंने कोई 15 साल किया। काफ़ी सारे गोरे उसके मैंने जॉब किया। उसके बाद मेरे जब 2000 कितने में जल्जला आया था, 5 में 2005 में जब जल्जला आया तो मेडिकल साइंस ऑफ फ्रंटियर, ये बेल्जियम का प्रोजेक्ट था, ये जब इधर आया तो इसमें मैंने बहुत काम किया। आई एम अ कुक सुपरविजन, बाघ, भेड़ी, शिकार, मालाकंड में हेलीकॉप्टरों में फिरता था और रोज़ मैंने 2-2 हज़ार आदमी का खाना बनाना है और गोरे मेरे इंतज़ारों में रहते थे। क्या बात। ये खुदावन की मेहरबानी थी कि आई विल बी मेक एक्सीलेंट फूड, इटालियन, अमेरिकन, यूरोपियन, थाई, मलाई, चाइनीज, पाकिस्तानी, दिस फूड आई कैन मेक। I can make bread, I can make cookies, I can make cake, I can make sweet, I can make sour, everything I can make. Also, I am working with Pakistani people. When that time I'm in Lahore. पहले तो मैं रावी रचना और तनसीर साहब के साथ किया। ये जो ग्लास को, ये टोयोनासिक ग्लास वगैरह जो बनाते हैं, हाँ टोयोनासिक, बिल्कुल बिल्कुल है, बिल्कुल ऐसे इनके ओनर के साथ किया 16C2 गुलबर्ग लाहौर। उसके बाद एक बंदा मेरे को मिल गया, महमूद सिपरा, बहुत बड़ा आगा वाला। फिल्म तलाक के बाद वो पाकिस्तान में सलमान को ले आए थे और यहाँ आके उन्होंने STS सिपरा टेलीविज़न सिस्टम एक शुरू किया हुआ था, कमर्शियलें बनाते थे। और उसके बाद उन्होंने एक फिल्म शुरू की, सूरज पे दस्तक, तो काफ़ी अच्छा उनके साथ काम किया। उनका बेटा यूरोपियन था, तैमूर सिपरा, वो इंग्लिश के अलावा कुछ नहीं, इसलिए कि दे वाज बोर्न इन UK, अमेरिका, USA। मतलब उनका लाइफस्टाइल बिल्कुल फॉरेनर्स की तरह था। फॉरेनर्स का था। तो वो बच्चा मेरे साथ ही 24 आवर रहना। सिपरा साहब ने कहा यार आप तो मेरे घर के बटर हो, आपके बगैर तो मेरा घर ही नहीं चल सकता। तो साथ साथ फिल्में भी होती थी, साथ साथ स्टूडियो की भी शूटिंग होती थी। तो ये लाहौर में डिफेंस में 2 to 6 आर ब्लॉक में उनका ये जबरदस्त। तो यही नहीं कि हमारे पाकिस्तानी भी बहुत जबरदस्त लोग हैं जिनके साथ पापा ने काम किया हुआ है। और उसी दौरानिए में जब वो महमूद सिपरा साहब के साथ काम कर रहे थे तो उनकी लाइफ का एक बहुत ही, वो कह सकते हैं ना कि बुरा वाकया भी, एक बहुत ही ऐसा होनलाक वाकया भी उनके साथ जो पेश आया। जी। और ये जो आज हमारे साथ, हमारी खुशकिस्मती है कि हमारे साथ मौजूद हैं, एक बहुत ही बुरे एक्सीडेंट से अल्लाह पाक ने उनको दोबारा से जिंदगी देकर वापस लाए। ऐसा ही है बाबा जी? ऐसा ही है। लाहौर में मैं उनके घर में ही, सिपरा साहब के था, उनके बेटे का एक दोस्त था, उसके घर में खाना बनाने के लिए हम जा रहे थे, केक्स वगैरह बनाने के लिए। तो बस नहर के पुल के ऊपर एक इतना भयानक एक्सीडेंट हमारा। लाहौर में ये नहर का पुल ना? हाँ लाहौर का। लाहौर में कनेड कॉलेज के बिल्कुल सामने, पागल खाने के बिल्कुल सामने कनेड कॉलेज है। कनेड कॉलेज के सामने हमारा एक एक्सीडेंट हुआ। उसके बीच में तैमूर, वो जो उनके फ्रेंड थे वो, और इमरान। तैमूर तो डाई ऑन द स्पॉट एंड इमरान जो है वो, लेकिन उसी दौरान में मैंने सर नीचे किया हुआ था, मेरा हैंड ब्रेक का बक्सा मेरे यहाँ लगा, मेरी चीन ये सारी टूट गई, मेरे दांत सारे टूट गए। और बस ऐसे जनरल हॉस्पिटल पहुँचा दिया गया। तो इमरान तो रास्ते में मर गया। तो मेरे को भी खींच के उन्होंने चार्ट पे लिख दिया 2 डेड बॉडीज। तो उन्होंने मेरे मुंह पे भी कपड़ा पड़ा हुआ था, मेरे को भी उन्होंने खींच के
डेड बॉडी रूम में फेंक दिया, लेकिन पता तो नहीं ये वाकया ऐसा है कि जब भी मैंने सुना तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए कि उन्होंने 2 डेड बॉडीज, तो 3 लोग थे, हाँ। 2 तो ऑलरेडी डेथ उनकी हो चुकी हुई थी, और लेकिन उन्होंने तीसरा पर्सन जो मतलब कि अभी जिंदा थे उनको भी उन्होंने मुर्दाखाने में जो है वो ऐसा है कि एक जब वहाँ एक्सीडेंट हुआ ना क्लेट के सामने, तो एक को तो तैमूर तो ऑन द स्पॉट मर गया ना, उसको तो ले गए ना सर्विस हॉस्पिटल, हमें 2 को उन्होंने जनरल हॉस्पिटल भेज दिया। तो वो चार्ट पे लिखा था 2 डेड बॉडीज, वो पढ़े लिखे भी ऐसे लोग थे, मेरे भी मुंह पे कपड़ा डाला हुआ था, तो उन्होंने मेरा भी स्ट्रेचर खींच के मुर्दा खाने में, तो मैं काफी घंटों के बाद ये खुदा ने बस था। वो कहते हैं ना कि जिसको अल्लाह रखे उसे कौन चखे, तो ये ऑलरेडी उन्होंने मुर्दा खाने में शिफ्ट कर दिया हुआ था, लेकिन वहां पर खुदा ने उन्हें होश दी, और वो मंजर जो है मैं अभी आपके सामने कैसे एक्सप्लेन करूं, लेकिन वो कैसे वहां से कोनियों के बल चलकर बाहर आए, और जब वो चौकीदार ने बाहर देखा मैंने उसको पकड़ा जब, तो मुझे देख के डर के और वो भाग गया वो। इसके अलावा मैं आपको यहाँ पर ये भी ऐड करता जाऊं कि जो मेरी मदर इन लॉ हैं वो अब इस दुनिया में नहीं है, और मेरा साथी बहुत अच्छा जी, एंड शी वाज अ फैंटास्टिक लेडी, और आज अगर वो होती तो मैं जरूर उनको भी अपनी जो है ना इस गुफ्तगू में शामिल करता, और ये मेरा बड़ी खुशनसीबी होती। और मेरे ख्याल में मैं इस टॉपिक को भी इसलिए नहीं छेड़ना चाहूँगा क्योंकि बड़ा इमोशनल हो जाएगा, और उनके बगैर जिंदगी मेरे दोस्त ही हैं, मेरे बच्चे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मैं इनको कभी अपना जुआई समझा नहीं है, मेरे दोस्तों जैसे मेरे फ्रेंड हैं, बिल्कुल और बहुत अच्छे हैं। खुदावंद इनको जिंदगी से तंदुरुस्ती दे। आमीन आमीन, और अल्लाह पाक आपको भी सेहत दे, तंदुरुस्ती। साइकिल साहब के साथ भी काम किया है, 6 नंबर GOR। किनका नाम था? नसीम साइकिल, पेल ऑनर, ये जो पेल के बिल्कुल इलेक्ट्रॉनिक कंपनी जो है, इलेक्ट्रॉनिक कंपनी, इनके साथ भी मैंने 3 महीने काम किया, बस उनकी वाइफ के साथ मेरी नहीं बनी, तो बस मैं लेफ्ट करके आ गया। फिर मेरे ताया जो से थे वो हरनाला खुर्द में, ये आपने मिचेल जॉन्स और ये सारा सुना, तो माय ग्रैंडफादर और माय ताया जी ये इनके साथ काम करते थे। माय फादर वाज मिचेल बाग के हेड माली थे उस वक्त, तो ऐसी पेंट करते थे और ऐसे सफेद को लाल कर देना, लाल को ऐसे। मेरे वालिद साहब ने वहाँ पर ऐसा सा फ्रूट उगाया, और मिचेल साहब के साथ, और टेलर साहब जो उनसे थे, उनका घोड़ों का काम था। इस्लामाबाद के उन लोगों के साथ जहाँ पर जिनसे मिलने के लिए पहले महीनों पहले आपको अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है, जिनसे आज भी ऐसे इदारे जहाँ पर आज भी हम पाकिस्तानी एक ड्रीम देखते हैं कि काश कि हम जैसे यूनिसेफ हो गया, जैसे WHO हो गया, ऐसे इदारे, रेड क्रॉस हो गया, ये सऊदी पाक टावर में आई वर्किंग अबाउट 15, और ये वर्ल्ड फूड प्रोजेक्ट पीटर गोसन 3 साल मैंने इनके साथ किया, बहुत अच्छे लोग हैं। UNDP में किया, रिचर्ड डिक्टर्स के साथ किया। एक टाइम ऐसा आया मेरे वालिद साहब डिक्टर्स के साथ होते थे, मैं पीटर गोसन के साथ होता था, WFP के चीफ के साथ, और मेरा छोटा भाई माइकल सैकेट के साथ। तो UN के अंदर हम ऐसे थे कि दुनिया कहती थी यार ये यूनाइटेड नेशन के अंदर तो भाई ये ऐश कर रहे हैं, और ब्रिटिश एयरवे और गल्फ एयरलाइन और फलाना PIE की कोई फ्लाइट नहीं छोड़ी। आप यकीन करें, बहुत अच्छा वक्त। ये चाइना ट्रेड सेंटर में बीजिन काशकर तिकर फेर के आया। मैं किम्ब्रिज होटल में वहाँ पर हेड शेफ होता था, मेरे पास किम्ब्रिज का भी लेटर है, चाइनीज का। ये जो चाइना ट्रेड सेंटर, कोरियन के साथ भी आपने काम किया? कोरियन मोटरवे डाइवो, ये जो रोड बना में सेक्शन 1 में होता था, शेखुपुरा। कैनेडियन प्रोजेक्ट आया था, टेक्निकल एजुकेशन प्रोजेक्ट। ये मैं 1970 सिपरा साहब के बाद मैंने कैनेडियन को ज्वाइन फिर कर लिया, फिर 5 साल उनके साथ भी किया। मतलब ये अभी तो प्रोफेशनल लाइफ तो गुजर चुकी, अब पापा जी क्योंकि आपने शॉर्टली मुझे बयान करना है, खास तौर पे मैं सबसे पहले पूछूंगा आपकी हॉबी के बारे में। आप अपनी हॉबी जरूर बताइएगा कि किस में आपने बहुत अपना जो आपको मजा आता है जिस गेम को करने में। वो ऐसा है कि तो देखिए, मैं गाने बजाने से बड़ा शौक रखता हूँ। एक चीज हो गई, अच्छी दुनिया में रहा, म्यूजिक के साथ इतना अच्छा लगाव था। मेन हॉबी आपकी ये तो सुनने की हद तक है ना, फिशिंग के हवाले से आपकी मेन हॉबी तो उसमें है। मेन हॉबी है कि फिशिंग है, फिशिंग को बहुत पसंद करता हूँ।
पतंगबाजी बहुत अच्छी करता था। ओह। जब पतंगबाजी बंद हो गई, ये है मेन हॉबीज जो मैं आपको बताना तो चाहता उसके बाद हूँ। उसके आगे पतंगबाजी होती है, धागे के आगे, इसके आगे कांटा लगा होता है। तो कोई डैम नहीं छोड़ा, रावल डैम और तरबेला डैम, शिमली डैम, खानपुर डैम, और रावल डैम से तो रोज, अभी इस्लामाबाद में जब मैं था तो मेरी वाइफ मच्छी की बड़ी शौकीन थी, तो रोज एवरीडे उसके लिए मैंने फिश पकड़ के लेके आनी है। अच्छा पापा जी ये बताइएगा कि आपकी बहुत पर्सनल सवाल है, वैसे आपकी लव मैरिज थी कि अरेंज मैरिज थी? मेरी अरेंज मैरिज थी। अरेंज मैरिज? मेरे अरेंज मैरिज था। ठीक है, ओके। और आज वो हमें मौजूद नहीं है, बस लेकिन 2012 में बेचारी को 2012 में बुखार, डेथ हुई, निमोनिया हो गया, ऐसे ही है, बेचारी की ऐसे डेथ ही हो है। गई। और जिंदगी का साथी वो हुआ, लेकिन उनके अब मैं इस चीज को अब आज ये है कि ये मेरे फ्रेंड हैं, ये मेरे ऐसी। दोस्त हैं, मेरी बेटियां मेरी दोस्त हैं, 4 मेरी बेटियां हैं, 1 मेरा बेटा है, बस इनके साथ ऐसे। यही मेरी जिंदगी है। मैं बहुत खुश होता हूँ जब भी मेरी पापा से मुलाकात होती है, और मुझे बिल्कुल एक दोस्ताना माहौल सा मिलता है, और बहुत गपशप में बहुत मज़ा आता है। और जब मुझे वो अपने किस्से कहानियाँ सुनाते हैं तो मैं बड़े शौक से सुनता हूँ। और मैंने इसलिए ये वीडियो रिकॉर्ड की आज कि मेरे आने के बाद हमारी जो आगे की नस्लें होंगी, ठीक है, वो भी ये चीज़ें देख सकेंगी कि हमारे जो बुजुर्ग गुजरे हैं वो अपनी लाइफ में क्या क्या अचीव कर चुके हैं। और मैं अब इस वीडियो को यहीं पर ही एंड करना चाहूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया पापा जी। बड़े बड़े लोगों के साथ भी उन्होंने काम किया, लेकिन जब उनके पास बड़े बड़े लोग भी आते थे तो वो भी पापा को जाते थे, प्यार करते थे क्योंकि वो अपने प्रोफेशन के अंदर इतने डीप काम करते थे, और आज लाइफ में मुतमिन भी हैं। शुक्र करना चाहिए। और मैं इस चीज़ का बहुत शुक्रिया अदा करूंगा कि उन्होंने हमें थोड़ा सा वक्त दिया, और मेरे लिए ये ज़िंदगी की बहुत बड़ी कामयाबी होगी कि मैंने ये वीडियो रिकॉर्ड की, और ये मेरे पास एक गोल्डन मेमोरी के तौर पर सेव है। और बहुत बहुत शुक्रिया पापा जी आपका। मैं आज याद कर रहा था कि मैं क्या यार कुछ ऐसा नहीं है, आज मैं अपनी वाइफ की आवाज नहीं सुन सकता, हालांकि था सब कुछ, बिल्कुल, लेकिन एक टाइम आया कि वो सारी चीजें एक चोरी हुई है हमारे घर से, वो मिस हो गई। ये हमारे लिए एक ऐसा वे है कि ये हमारी मेमोरीज हमेशा के लिए सेव है। अल्लाह पाक आपको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, जिंदगी दे, और हमेशा आपका साया हमारे सरों पर सलामत रखे। बहुत बहुत शुक्रिया पापा जी। थैंक यू, कामयाब करे और आप अपनी जिंदगी में और आगे बढ़े। आमीन। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया।